इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6 विश्व जल निकासी व्यवस्था। इससे पहले हम 5 चैप्टर देख चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा लैंडस्केप बनाने में सक्षम होती है, कौन सा भूदृश्य बनाती है। जब कोई नदी मध्य मार्ग में होती है तो मेंडर करके चलती है, मीन्स विसर्प बनाती है। विसर्प बनाने का नदी का इस प्रकार से चलना मेंडर करना कहलाता है। विसर्प मेंडर नदी में कटाव और निक्षेपण द्वारा निर्मित एक यू आकार का मोड़ है। नदी के अपर्दन से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। झरना वह जगह है जहाँ पानी एक कगार पर लंबवत गिरता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है जहाँ यह समुद्र या सागर से मिलती है। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है, तो लेक वैन है, इसकी लवणता सर्वाधिक है। तुर्की की सबसे बड़ी झील होने के साथ इसमें लवणता 330% है, सबसे अधिक है। छोटी जलधाराओं द्वारा पोषित खारी सोडा झील के रूप में यह 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की कुछ एंडोरहिक झीलों में से एक है। उच्च ऊंचाई और सर्दियों के तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होने के बावजूद उच्च लवणता आमतौर पर इससे जमने से रोकती है। 0 डिग्री पर भी नहीं जमती है। अगला क्वेश्चन है, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है। तो यह है सबसे बड़ा बेसिन अमेजन बेसिन, जो अनेक सहायक नदियों द्वारा निर्मित ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के एक छोटे से हिस्से को जल से भरता है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है और यहाँ वर्ष भर गर्म आर्द्र जलवायु रहती है, जहाँ दिन और रात दोनों ही समान रूप से गर्म और चिपचिपे होते हैं। उच्च वर्षा, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता इस बेसिन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो भोपाल झील है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं शताब्दी में परवार वंश के राजा भोज द्वारा बनवाई गई थी। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और कोलांश नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश में झीलें संग्राम सागर, रानी झील, शाहपुरा झील, डल झील, इसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है डल झील को। ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो यह नील नदी, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। इसकी जो लंबाई है 6695 किलोमीटर है। मील में देखेंगे 4160। नील नदी का बेसिन बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा बेसिन किसका, अमेजन का। इसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो जो कि किसानसम पड़ता है, केन्या के कुछ हिस्से शामिल हैं। दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण नदी है लीना नदी। इसका उद्गम कहाँ से होगा, लीना का बैकार रेंज से। इसका अफवाह कहाँ जाएगा, लैप्टेव सागर में। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होगा, एंडीज पर्वत से, अमेजन का एंडीज पर्वत से, और इसका अफवाह अटलांटिक महासागर में है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम अफ्रीका रिफ्ट से होता है, अफवाह अटलांटिक महासागर में। हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में हुक्का जलप्रपात है। ये बना कहाँ है, वाइकाटो नदी पर है। प्रमुख जलप्रपात देखेंगे न्यूजीलैंड के, काइट जलप्रपात, डावसन जलप्रपात, तारानाकी जलप्रपात, ओवहारोवा जलप्रपात। जर्मनी में देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात हैं, ट्राइबर्गर जलप्रपात, टार्डनाउ जलप्रपात। स्पेन में देखेंगे झरने, साल्टो डेल नर्वियन, फर्वेंजा डो एजारो। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे वॉलमैन जलप्रपात, मिल्ला जलप्रपात, लिफ्फी जलप्रपात, रसेल जलप्रपात। वेनेजुला में एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कहाँ पड़ता है, वेनेजुला में। लाल झील कहाँ स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। देश और झील है, यूएसए में एबर्ट, ओंटारियो, एरी, ह्यूरिन, मिशिगन है। भारत में चिल्का झील, सांबरसाल्ट झील, लोकटक झील, वूलर झील। कनाडा में एबरडीन झील, एबीतीबी झील। ब्राज़ील में अगवा वर्मेला। ऑस्ट्रेलिया में एलेंजेड्रिना झील, आमाडेस झील। स्कॉटलैंड में लोच लोमोड झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है टिटिकाका लेक। समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है टिटिकाका झील और पश्चिम में पेरू तथा पूर्व में बोलिविया दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है। सबसे अधिक गहराई फिर सबसे कम गहराई। तो सबसे अधिक गहरी झील है बैकाल झील, रूस में पड़ती तंगानिका झील, कैस्पियन सागर, वोस्तोक।
बैकाल, तंगानिका, कैस्पियन सागर और वोस्तोक। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी जो गहराई है 5387 फीट है। ये रूस में पड़ती है। तंगानिका की गहराई है 4823 फीट। ये तंजानिया में पड़ती है। तंगानिका तंजानिया में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जाम्बिया और बुरुंडी की सीमाओं पर मध्य अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर की गहराई 3363 फीट है। स्थान है कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। वोस्तोक की जो गहराई है वो लगभग 3000 फीट है। स्थान इसका अंटार्कटिका है। बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 700 है। बांग्लादेश, इसमें 4 प्रमुख नदी प्रणाली: ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से, सुरमा को मेघना के नाम से, चटगांव क्षेत्र नदी प्रणाली। चटगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित कौन सा महासागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 14,91,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला है। तो ये है अरब सागर। अरब सागर यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का हिस्सा है। जलडमरू मध्य और जुड़ने वाले समुद्रों के नाम: जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, भूमध्य सागर के साथ अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। मेसिना जलडमरू मध्य सिसिली द्वीप और मुख्य भूमि इटली का दक्षिणी सिरा को जोड़ता है। बाबा अलमंडेब जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। उत्तरी चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडमरू या ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो यह ग्रैंड चैनल। कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच है। सुमात्रा और जावा को सुंडा जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो संघाई शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये चीन में बहती है। यांगसी नदी लगभग 6300 किलोमीटर है। चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। यह चीन के किंगई प्रांत के पहाड़ों से निकलती है।